फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना मीन्स प्रेम्बल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस की जो उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति हो जाती है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव से। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि प्रस्तावना सबसे पहले किस संविधान में थी। पहली बार प्रस्तावना यानी फर्स्ट टाइम प्रियम्बल एड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द अमेरिका। पहली बार प्रस्तावना किसी अगर संविधान में लिखी गई है तो वो है अमेरिका का संविधान। दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें, अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का पहला लिखित संविधान माना जाता है और ये संविधान सबसे छोटा संविधान है विश्व का सबसे छोटा संविधान। इसमें कुल 7 आर्टिकल ही अवेलेबल हैं, कुल 7 अनुच्छेद। ठीक है, बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार है उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशंस मीटिंग में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, और जिसे संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया। ये प्रस्तुत तो हो जाता है 13 दिसंबर को और पारित हो जाता है ये 22 जैन 1947 को। ठीक है, यहाँ तक आप याद रखेंगे। बात करें भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत जो है वो माना जाता है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान से ही हमने प्रस्तावना का प्रारूप लिया है। अमेरिका के संविधान में ही ये लिखा गया था कि वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, तो वहीं से हमने ये पूरा का पूरा प्रारूप वहाँ से लिया है। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है प्रारूप। ठीक है, लेकिन इसका एक स्रोत आयरलैंड के संविधान के अंदर भी हमको दिखाई देता है, तो हमें दोनों चीज़ें याद रखनी है। आयरलैंड में भी इस तरह का प्रारूप हमें देखने को मिलता है। वैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा आंसर प्रस्तावना के लिए जो होगा वो होगा अमेरिका का संविधान स्रोत। बात करते हैं भारतीय संविधान की भाषा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। मीन्स ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जो भाषा है वही भाषा हमने ली है। ठीक है, तो अभी तक आपके सामने जो कुछ चीज़ मैंने बताई है वो ये है, जो सबसे पहले अगर संविधान के अंदर प्रस्तावना ऐड की गई थी वो था अमेरिका का संविधान, और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा संविधान 7 अनुच्छेदों वाला संविधान है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका स्रोत अमेरिका का संविधान माना जाता है। अमेरिका के संविधान से ही हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारूप लिया है, फॉर्मेट लिया है। ऐसा ही एक फॉर्म हमें आयरलैंड के संविधान में भी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलियन संविधान से बिल्कुल मैच करती है। मीन्स ऑस्ट्रेलियन संविधान की प्रस्तावना का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर गहरा प्रभाव देखा जाता है। ये देखिए, इसमें कुल 14 सेंटेंस हैं, टोटल 14 सेंटेंस की ये उद्देश्य प्रस्ताव है। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग,
वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। डेट्स मीन्स ये बताती है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय जनता के द्वारा किया गया है। ठीक है, इस प्रस्तावना में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये जो 3 शब्द हैं ये मूल संविधान में नहीं थे। इन तीनों ही शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ उसके द्वारा इसमें जोड़े गए। इसके अलावा अगर बात करें हम कुछ और शब्दों के बारे में, भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की गई है। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक। ये सीक्वेंस में इसी क्रम में हमें याद रखने होंगे। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक, दूसरे आर्थिक और तीसरे राजनीतिक न्याय। फिर अगर हम बात करें न्याय जो है हमारे संविधान में कितने प्रकार के दिए गए हैं, 3 प्रकार के। इसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में विचार व्यक्त करने, अभिव्यक्ति करने, विश्वास, धर्म और उपासना की हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका मतलब है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही हमें अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है। भारतीय संविधान में ये जो प्रस्तावना में ये जो शब्द आपको दिख रहा है बंधुत्वता, ये शब्द आया है फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से भारतीय संविधान में बंधुत्व शब्द या बंधुत्व वाली भावना को इसमें जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसमें इंग्लिश में इसे बोला जाता है हार्बली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं आपको इस प्रस्तावना के लिए। ठीक है, प्रस्तावना सबसे पहले विश्व के किस संविधान में जोड़ी गई थी? अमेरिका के संविधान में जोड़ी गई थी। अमेरिका का संविधान सबसे छोटा और 7 अनुच्छेदों वाला संविधान माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है, जो कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया गया और जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। आयरलैंड के संविधान में भी इसका फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलियन संविधान या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग से प्रारंभ होते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और नोटिस करने वाली है कि पूरे जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से तो 2 बार और कुल मिलाकर 3 बार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का इस्तेमाल मूल रूप से तो 2 बार और पूरी प्रस्तावना में 3 बार भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सर्कुलर और फेडरलिटी, इन शब्द का इस्तेमाल 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऐड करके किया गया। संविधान में 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात की जाती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता।
ठीक है। और भारतीय संविधान में ये जो बंधुता वाला शब्द है ये हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। प्रस्तावना को यानी संविधान को संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ये तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, थैंक यू।